भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य की शपथ लेकर देहरादून लौट चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने शपथ ग्रहण कर ली है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आज पहली बार हिंदी खबर के साथ आप जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद? देखिए, मैं अपने नेतृत्व का आभारी हूँ। सीमांत क्षेत्र के व्यक्ति को महत्वपूर्ण दायित्व दिया है। पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते भी मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर जब कार्यकर्ता को दायित्व मिलता है तो कार्यकर्ता में उत्साह होता है। ये ठीक है कि मोदी जी की टीम में रहकर काम करना बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी दिनों के अंदर जिस भाव के साथ जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ वहाँ की ऐसी समस्या, जिन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार से बात की जा सकती है, उसके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं और मैं बड़ा योगदान दूंगा। और मैं मानता हूँ कि मोदी जी तक हम जो बात पहुँचाएंगे वो धरातल उतरती है, क्योंकि इसका मैं अनुभव किया है। तो आगामी दिनों के अंदर दूर दराज के क्षेत्रों की, खास तौर पर जो पर्यटन के क्षेत्र में कैसे हम अधिक से अधिक उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, उस पर आगामी दिनों की हमारी कार्य योजना रहेगी। देखिए, उत्तराखंड में इस वक्त वनाग्नि जो है लगातार उसकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष एक और जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं विभाग जो हैं अभी तक सब सोए हुए थे और जब मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया अब जाके वो जाग रहे हैं। देखिए, पहली बार की घटना नहीं है। ग्रीष्मकाल के इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं और धीरे धीरे मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि ये कोई जो ये विषय केवल भारत उत्तराखंड का नहीं है, ये विश्व की एक बड़ी समस्या है। इसके लिए कैसे हम कृत्रिम बादल बना सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की अवस्था रहेगी। और पहाड़ों में इस प्रकार की घटनाएं हर वर्ष होती हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई उसको तत्काल उसकी रोकथाम के लिए जहाँ सरकार प्रयास करती है वहाँ प्रकृति भी हमारा साथ देती है। कल जब बारिश हुई तो बहुत से स्थानों पर ये जो अग्नि थी वो रुकी भी है और ईश्वर से ही प्रार्थना रहती है, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य रहता है, हम उससे हम आगे काम भी करते हैं, वहीं साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना ईश्वर के भी हाथ की बातें होती हैं। ईश्वर भी समय समय पर हमारा सहयोग करते हैं और मैं अपील भी करूंगा सभी नागरिकों से कि जैसे अपने बेटे का पालन करते हैं ऐसे वन का पालन करना चाहिए, अग्नि से बचाना चाहिए। भट्ट जी, आखिरी सवाल है कि चारधाम तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले वर्ष भी बहुत दावे किए गए थे लेकिन उस पर खरा सरकार नहीं उतर पाई। इस बार क्या कुछ कहेंगे, कितनी तैयारी? विपक्षों को विषय ही नहीं बचा हुआ है। विपक्ष बता नहीं रहा पिछली बार से ज़्यादा लोग आए। हम कह रहे हैं इस बार पिछली बार से ज़्यादा लोग आएंगे। तो एक एक जो यात्री आता है जब वो बहुत प्रभावित रूप से जब जाता है, जब उसको लगता है अच्छी सुविधाएं मिले तभी तो दोबारा आता है। अगर संख्या हर वर्ष बढ़ रही है, इसका मायने क्या है? हमने वो सुविधाएं देने का प्रयास किया है, वो सुविधाएं यात्रियों को मिल रही हैं। ठीक है कि जब संख्या बढ़ती है तो एक प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को माननीय मुख्यमंत्री लगातार 2 बार बैठकें कर ली हैं। अनेकों बार जो हमारे बद्री केदार मंदिर समिति है उसने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। फिर भी जब भी सुझाव आता है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन कांग्रेस को सुझाव देने के बजाय प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने हमसे उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।